हमने मोस्टली एडिक्शन में देखा है कि लोगों को इस तरह से लगता है कि जो लोग नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो उनमें विल पावर नहीं है या वो उनके उनका मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रॉमा भी एक रीज़न हो सकती है कि कोई इंसान नशे का इस्तेमाल करने लग गया है? देखिए, हमेशा कोई भी डिज़ीज़ है ना, उसका एक ब्रॉडर पिक्चर है। उसको देखने के लिए आपको एक तस्वीर देखनी होगी कि वो तस्वीर कैसे फिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने अभी ट्रॉमा डिफ़ाइन किया, ट्रॉमा रिलेटेड कुछ सिम्पटम्स डिस्कस किए विद एग्ज़ाम्पल्स, तो आप देखेंगे कि ट्रॉमा में एक जो अंडरलाइंग थीम है वो फ़ियर है, हुँ। खौफ़ है। खौफ है जो एंगर, हाइपर विजिलेंस, फिर अवॉइडेंस है कि आप इन सोचों से, उन जगहों से, उन लोगों से दूर भागना चाहते हो जो ट्रॉमा काजिंग हो, जो हुँ। ट्रॉमा रिलेटेड हो, क्योंकि ये फ्लैशबैक्स आएंगे, ये आपको इमेजेस आएंगे, इंट्रूसिव इमेजेस होती हैं, पेनफुल होती हैं, अवर्सिव होती हैं, दुख, दर्द, तकलीफ, डिस्ट्रेस देने वाली ये चीज़ें होती हैं। ट्रॉमा भूलता नहीं है, ट्रॉमा आपको बहुत बुरी तरह से मुतासर कर रहा होता है और आप एक्टिवली ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाते हो जिससे ट्रॉमा से रिलेटेड याद ना आए, जहन में मेमोरीज ना पैदा हों, उन यादाश्त से, उन फ्लैशबैक से, उन चीज़ों से घबरा रहे होते हैं। तो अब अगर देखा जाए एडिक्शन को, ड्रग्स को, तो ड्रग्स बेसिकली एक ऐसी इस्केप है। आपने देखा होगा, लोग जब आप पूछते हैं उन लोगों से जो रिक्रिएशनली यूज़ किया है, उनके अलावा वो लोग जो साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से, डिस्ट्रेस की वजह से, इन्वायरमेंटल पेन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, तो उनका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि ये मुझे नम करता है, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं अपने इस जो अपना सेल्फ और ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल स्टेट है, इससे दूर जाने के लिए मुझे ड्रग्स हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ड्रग्स को आप एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हो, सेल्फ मेडिकेशन के टाइप से। तो आप ड्रग्स इसलिए करते हो कि ट्रॉमा फील नहीं हो, आप अपने आप को नम करते हो, आप अपने आप को सुन करते हो, आप अपने आप को किसी और जोन में लेके जाते हो थ्रू केमिकल स्टिमुलेशन। सो इसका बहुत ही स्ट्रांग लिंक है कि ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल इलनेस में ड्रग अब्यूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिगरेट बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बाकी जो ड्रग्स हैं, शराब है या डिफरेंट जो अदर जो जो ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसीलिए कि आपको एक डिसोसिएटिव अप्रोच मिल जाती है, एक अल्टरनेटिव डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है जिसमें आप जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ट्रॉमा की वजह से बहुत ज़्यादा रेकलेस भी हो जाते हैं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं होता, वो मतलब कि ड्रंक होके ड्राइव कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ आती, या और इस तरह के रेकलेस बिहेवियर्स होते हैं जिसमें वो ख़ुद को किसी न किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं या बड़ी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है कि साइकोलॉजिकल पेन, डिस्ट्रेस, ट्रॉमा को लोग मेडिकेट करते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के साथ। सर, जैसे अभी आपने बताया ना कि जो लोग ज़्यादातर ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं वो अपने ट्रॉमा को या उन फियर्स को मैनेज करने के लिए बेसिकली डिसोसिएट स्टेट में जाके ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका कोई इलाज मुमकिन है जो लोग ट्रॉमा की वजह से ड्रग यूज़ कर रहे हैं? नाज़रीन, हम इस सवाल की तरफ इसके जवाब पे डिस्कस करते हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये एक वीडियो देख लें। ठीक हो गया? हाँ। अच्छा, देखें, ट्रॉमा मेरे ख़्याल से जो है, ट्रॉमा पे हमें एक इन डेप्थ जो है ना, इसकी डिफरेंट सीरीज़ करनी चाहिए या डिटेल में इस पे डिस्कशन करना चाहिए। सबसे पहले ट्रॉमा को समझने की ज़रूरत है, ट्रॉमा के साइकिल को समझने की ज़रूरत है। जब कोई भी इंसान इस लेवल पे, आइडेंटिफिकेशन के लेवल पे आ जाए कि वो अपनी डिज़ीज़ और साइकोलॉजिकल स्टेट समझना शुरू हो जाए, देन हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं या ट्रीटमेंट पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर इन सिम्पटम्स को पहचानना और इनको जानना ज़रूरी होता है। तो एक तो इस पे हमें काफ़ी ये टाइम टेकिंग है, इतनी जल्दी इस पे सारा कंक्लूड नहीं किया जा सकता। बड़े जल्दी से मैंने कुछ बड़े मुख्तसर ब्रीफली आपको चीज़ें डिस्कस की हैं। तो डेफ़िनेटली ट्रॉमा का सब्सटेंस के साथ लिंक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है और कोई भी इंसान पेन में या अज़ियत में लंबे अरसे तक नहीं रह सकता। उसका यही होता है कि किसी तरीके से उसे आराम मिले, और ये आराम किसी भी तरीके से मिल सकता है। कुछ लोग सब्सटेंस से मतलब सिर्फ ड्रग्स नहीं है, इवन कुछ जो सेडेटिव्स हैं लोग, वो भी अब्यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जस्ट टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर। एक सिंपल सा है कि आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं और उसके लिए आपने ये एक तरतीब बना ली है सब्सटेंस इनटेक की। तो डेफ़िनेटली
जब भी कोई ट्रीटमेंट में आता है तो उसके लिए जब ये डिज़ीज़ डेवलप है, ड्रग एडिक्शंस भी हैं, साथ ट्रॉमा भी है, तो एक तो प्रोफेशनली आपको जो है ना हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत होगी, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, आएँ, अपनी असेसमेंट करवाएँ, डिस्कस करें और देखें क्या बेहतर इलाज का तरीका आपके लिए अवेलेबल हो सकता है कि आपके मुताबिक कौन सा बेहतरीन तरीका हो सकता है, चाहे वो आउटडोर ट्रीटमेंट पे है, चाहे वो इंडोर ट्रीटमेंट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं थ्रू प्रोफेशनल डिस्कशन फिर डिसाइड हो सकती हैं। और ये है कि इन चीज़ों का जो अच्छी बात है वो ये है कि इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, आप बहुत जल्दी बेहतर हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस पैदा हो सकता है। तो वो जो सेंस ऑफ सेल्फ डिसोसिएटिव एक अटैचमेंट है अपने साथ, वो ख़त्म हो सकती है। आप अपनी लाइफ में दोबारा से आ सकते हो, दोबारा से फंक्शनल हो सकते हैं। तो उम्मीद है, बेहतरी है, ट्रीटमेंट्स जो हैं वो एविडेंस बेस्ड हैं, तो डेफ़िनेटली आप ठीक हो सकते हैं।